प्यारी साध संगत जी, इस शताब्दी के महान संत हुजूरे पूर्ण नूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज व संत राजिंदर सिंह जी महाराज के महत्वपूर्ण सत्संग प्रवचनों पर आधारित यह श्रृंखला बहुत ही लोकप्रिय हुई है। संतों की वाणी श्रृंखला में दयाल पुरुष सूफी संत कृपाल सिंह जी महाराज द्वारा दिए गए सत्संग, जिसमें बैसाखी के त्योहार के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है। बैसाखी का त्योहार परम संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि महापुरुष जब जब दुनिया में आते हैं वह एक ही बात को बार बार पेश करते हैं। वह क्या कि मानुष जन्म बड़े भागों से मिलता है, इसमें हम अपने घर वापस जा सकते हैं। किसी समय हम प्रभु की गोद में थे, जब से आए हैं वापस नहीं गए, नहीं तो किसी और रंग में होते। इंसान और परमात्मा में क्या फ़र्क है? इंसान के साथ मन लगा है, मन ना हो तो यह वही है। कहूँ कबीर यही राम का अंश। आत्मा की जाति वही है जो परमात्मा की जाति है। इट इज़ अ ड्रॉप ऑफ द ओशियन ऑफ ऑल कॉन्शियसनेस। परमात्मा महाचेतनता का सागर है तो आत्मा उसकी बूंद है। सिर्फ मन साथ लग गया तो यह जीव बन गया। परमात्मा जमा मन है। इंसान अगर मन निकल जाए तो यह परमात्मा है। प्रभु की अंश है ना। जैसे सोना हो या सोने का गहना हो, वह जो खान से निकलता है यानी खनिज, और यह भी सोना है। मिट्टी निकल जाए तो सोना ही सोना है। मन इंद्रियों के विकार निकल जाए तो यह इंसान परमात्मा है। मानुष जन्म में हम क्या कर सकते हैं? जड़ से चेतन को अलग कर अपने आप का अनुभव कर सकते हैं। हमारी आत्मा मन के साथ लगकर जीव बन रही है। जिस्म और जगत के साथ लगकर उनका रूप बन रही है। नतीजा क्या है? जहाँ आशा तहाँ वासा। अगर यह इससे आज़ाद हो जाए तो अपने घर जा सकती है, अपने आप को पा सकती है। जिस इंसान ने अपने आप को पा लिया वह प्रभु में अभेद हो गया। ही इज़ मैन इन गॉड और गॉड इन मैन। एक ही ज्योति प्रभु की सारे संसार का आधार बन रही है। वह अपने आप में क्या है? ना ज्योति, ना श्रुति, ना साउंड, ना लाइट। जब वह व्यक्त हुआ तो दो चीज़ें बनी, ज्योति और श्रुति। अगर हमारी आत्मा जो बूंद है उस लहर के साथ गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर, करण कारण प्रभु सत्ता के साथ लग जाए तो जहाँ से लहर उठी है उसमें समा जाए। यह उपदेश है जो हमेशा महापुरुष देते रहे हैं। तो तरह तरह से समझाने का यत्न किया है और बातें कुछ नहीं। हर एक चीज़ अपने असल की तरफ जाना चाहती है। आत्मा परमात्मा की अंश है, वही जाएगी। दीवा जगाओ, उसका उल्टा भी रखो तो उसका शोला ऊपर ही जाएगा, क्योंकि उसका स्रोत सूर्य ऊपर है। मिट्टी के ढेले को कितना ही जोर से आसमान की तरफ फेंको फिर ज़मीन पर आएगा, क्योंकि उसका स्रोत ज़मीन नीचे है। तो आत्मा अगर मन इंद्रियों से आज़ाद हो जाए तो बेअख्तियार प्रभु की ओर जाएगी। तो उसके लिए क्या करना होगा? पहले मन को खड़ा करना होगा। योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति का निरोध योग की जमीन बन गई। योग युज धातु से निकलता है, जिसके माने हैं जुड़ना। यही काम करना है और यह काम हम मनुष्य योनि में ही कर सकते हैं, बाकी योनियों में नहीं, क्योंकि बाकी सब भोग योनि है। मानुष जन्म कुछ भोग योनि है
पिछले कर्मों के अनुसार और कुछ स्वतंत्र है। इसमें आकाश तत्व प्रबल है। यह सत असत का निर्णय कर सकता है, अपने आप को जान सकता है और प्रभु को पा सकता है। आज बैसाखी का दिन है। वैसे बैसाख का महीना भी कई तरह से हर एक समाज में मनाया जाता है। नेचर के लिहाज से इस महीने पेड़ पौधों में नई कोपलें निकलनी शुरू हो जाती हैं। इसमें एक नई जिंदगी का आगाज शुरुआत होता है। तो हमें भी आज के दिन कुछ नया सबक लेना चाहिए जिससे नई कोपलें फूटे। हिंदू धर्म में 10 अवतार होते हैं। उनमें कहते हैं आज के दिन परशुराम का अवतार हुआ था। प्रहलाद भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप थे। वह यह चाहते थे कि मेरी पूजा हो। प्रहलाद उसकी पूजा नहीं करता था। कई तरह से उसको दुख दिए, लेकिन उसकी रक्षा भगवान करता रहा। तो आज वह दिन है जब लोहे का खंबा लाल करके प्रहलाद को उस पर लगाया जाना था कि वह मर जाए। प्रहलाद ने देखा उस खंभे पर कीड़ी चल रही थी। तो क्या हुआ? नरसिंह अवतार प्रकट हुए, प्रहलाद को बचाया, हिरण्यकश्यप को मारा, जिसको वर मिला था कि ना आसमान पर मरे, ना जमीन पर, ना अंदर मरे, ना बाहर। तो खंबे में प्रकट होकर हाथों पर लेकर उसे मार दिया। तो हिंदू भाइयों के लिए 2 महत्व है इस दिन के। एक तो परशुराम ने इस दिन जन्म लिया, दूसरे नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप को मारकर प्रहलाद की रक्षा की। बौद्ध लोगों के लिए भी आज का दिन बड़ा मुबारक है। बैसाखी के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। बैसाखी के दिन ही उन्हें आत्मज्ञान हुआ और बैसाखी के दिन ही उनका निर्वाण हुआ। दोनों समाजों के लिए ही आज का दिन बड़ा मुबारक है। हमारे लिए तो है ही। हम रोते हैं कि नया जीवन शुरू हो। हमारे लिए भी नया दिन हो, नई जिंदगी हो, जिसमें फूल लगे, फल लगे, शाख फलों से लदकर झुककर जमीन के साथ लग जाए। आज का दिन सिख भाइयों के लिए भी बड़ा भारी दिन है। असल में सिख कोई मत नहीं, मेरा यह विश्वास है। शायर कहता है जमाना बदलता है मगर मर्द वह है जो जमाने को बदल देता है। आज के दिन 10वें गुरु साहब हुए जिन्होंने यह खालसा पंथ, सिख पंथ जारी किया। आज का दिन पहला दिन था इसका। क्या किया उन्होंने? पहली बात कि लोग जात पात के झगड़ों में थे, उनको मिटाया। यह पहली बात उन्होंने पेश की जो महापुरुष हमेशा पेश करते रहे। गुरु नानक साहब से पूछा गया कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, ना मैं हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण, अर्थात अल्लाह राम एक ही है। आखिर तुम हो कौन? तो क्या हिंदू कहाँ ते मारिए, मुसलमान भी नाही, 5 तत्व का पुतला गैबी खेले माही। मैं कहता हूँ मैं हिंदू हूँ तो तुम मुझे मारोगे? तुम्हारी नज़र मेरे जिस्म पर लगी है, लेबल पर, और जिसको खाली बाहर लेबल को, शक्लों बनावटों को तुम मुसलमानी समझते हो, वैसा मुसलमान भी मैं नहीं। 5 तत्वों का यह शरीर है। गैब की, अदृश्य की ताकत जो इसमें खेल रही है वह मैं हूँ। 10वें गुरु साहब ने बड़ा निर्णय किया है इसका। शुरू तो वही किया। हमने समाजों के लेबल लगाए हैं, मगर हम हैं इंसान। जिस समाज का लेबल लगाया वैसे कहलाए, लेकिन समाजों में इतने उलझ गए कि इंसानियत को भूल गए। हम चेतन आत्मा हैं और एक ही कंट्रोलिंग पावर है जो हमको इस जिस्म के साथ कायम रख रही है। तो 10वें गुरु साहब ने समाजों का जिक्र करते हुए कहा, मानुष की जाति सब एक के पहचानिबो,
सबको एक से अधिकार परमात्मा ने दिए हैं। पैदा सब एक ही तरह से होते हैं। कबीर साहब को ब्राह्मणों ने चैलेंज किया कि हम ब्रह्मा के मुख से आए हैं। महात्मा बड़ी साफ गोई करते हैं तो कहते हैं, जो तू ब्राह्मणु ब्राह्मणी जाइया, तऊ आन बाट काहे नहीं आइया। कि अगर तू समझता है कि तुझको परमात्मा ने खास हकूक विशेष अधिकार दिए हैं तो किसी और रास्ते से पैदा होता तो सारे इंसान एक ही तरह से पैदा होते हैं। 9 महीने माता के पेट में रहकर एक ही बनावट है, बाहरी और अंतरी। किसी के 4 हाथ तो नहीं, 2 ही हैं। एक को नैन, एक को कान। दशम गुरु साहब ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि इंसान सब एक है। सबको एक से हकूक परमात्मा ने दिए हैं। ऊंच नीच जैसे कर्म किए उसके अनुसार बनते हैं। तुलसी साहब कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहीं तस ही फल चाखा। आपको मालूम है वाल्मीकि कौन थे? शूद्र थे ना। क्या बने? महर्षि। क्यों बने? पिछले जमानों में कर्म के अनुसार चेंज होता था, जात बदलती थी। आजकल ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, आगे कई जाते पाते शुरू हो गई। जंजीर पड़ती चली गई, भूल गए कि हम इंसान हैं। तो आज के दिन दशम गुरु साहब ने 5 प्यारों को चुना। असल में जमाने के हालात थे ऐसे, उनसे हमारा ताल्लुक नहीं। लोगों को दोस्त दुश्मन की तमीज़ नहीं थी। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा काम करे कि लोग महसूस करें कि मेरी तालीम का क्या हशर है। उन्होंने कहा, मुझे शीश चाहिए। जी जी करने वाले तो बहुत मिलेंगे, मत्था टेकने वाले भी मिल जाएंगे, पैसा देने वाले भी मिल जाएंगे, मगर जान देने वाला कहीं कहीं मिलेगा। तो एक निकला उनमें से। इस तरह 5 निकल आए। उनको प्यारा बनाया। जो जात पात से ऊपर थे, इंसानियत को जिसने कबूल किया कि मैं इंसान हूँ, उनको फिर अपनी ज्योति दी। ज्योति से ज्योति जगती है। उनको खालसा बनाया। खालसा की तारीफ क्या दी? खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मैं हूँ करूँ निवास, खालसा मेरा संयम सुरा, खालसा मेरो सतगुरु पूरा। जो मुझे कभी नहीं छोड़ सकता, आदि मध्य जो अंत निभावे, सो साजन मेरा मन चाहे। खालसा की निशानी दी है। खालसा क्या है? पूरन ज्योति जगे घट मही, तब खालस ताही न खालस जाने। लेबल लगाने से नहीं बनता। उनको प्रभु की ज्योति दी। फिर जब यह कर दिया तो आपका पता है क्या किया? बड़ी भारी बात की। उनको छकाया सबको, चाहे वे किसी जात पात के थे तो इंसान ना। यह जाते पाते तो हमने बनाई है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को बझे सो हरि का होई। उन्होंने किसी समाज के कैदी नहीं बनाए। उन्होंने बनाए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हे परमात्मा, मैं तेरा हूँ। आई एम थिन ओ लॉर्ड। किसी समाज की जय नहीं बुलाई तो खालसे की तारीफ दी गई, जिसमें जीवन ज्योति है, दीवे से दीवा जगता है। यह सामर्थ्य की कॉम्पिटेंसी की बात है। और यह नहीं किया। उनको 5 प्यारों को अमृत छकाया और आप भी उनके हाथों से अमृत छका। दिस इज़ हिज ग्रेटनेस। यह बड़ाई थी। हर एक महात्मा ने शागिर्द बनाए, बुद्ध ने बनाए, हज़रत मोहम्मद ने बनाए, यीशु मसीह ने बनाए, बुद्ध ने शिष्य बनाए। उनकी हैसियत शिष्यों की रही। उनको बुद्ध नहीं बनाया। यीशु मसीह ने खाना खाया, शिष्यों के साथ खलीफा तो बनाया, उनको पैगंबर नहीं बनाया। दशम गुरु साहब ने कहा, खालसा मैं ही हूँ। आप अमृत छका उनसे। यह उनकी बड़ाई थी। वक्त की ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने एक वॉलंटियर
कौर बनाई, मगर हिंदू हिंदू रहते हुए अपनी जान कुर्बान कर गए। भाई नंदलाल थे, उनकी वाणी को खिताब मिला, जिंदगी नामा जिंदगी देने वाली। उनकी वाणी पढ़ो, होश आ जाती है। बड़े गुरु भक्त थे, वली खां नवी खां थे। मुसलमान होते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। बाहर लोग मारने के लिए तैयार हैं, लेकिन वली खां की घरवाली पूछती है, गुरु साहब का क्या हाल है, कितनी कुर्बानी है? तो सवाल था जिंदगी का। तो उन्होंने दशम गुरु साहब ने क्या कहा, जागत ज्योति जपे निस्वासर। हम जागती ज्योति के पुजारी हैं, उसी एक नूर के हैं। यह जात पात के भेदभाव हमारे बनाए हुए हैं। सारे महापुरुषों ने यही बात पेश की। मौलाना रूम साहब फरमाते हैं, यक हकीकत जलवागर दर कुफ्रो इस्लामस्तो बस, इख्तलाफाते मजाहब जुमला ओहा मस्तो बस। काफिर नास्तिक हो या मोमिन आस्तिक, सब में एक ही हकीकत है। आत्मा तो वही है ना, वही परमात्मा सबके घट में है। सबको एक से हकूक मिले हैं। मजहबों के भेदभाव हमारे व्यक्तिगत वहमों का नतीजा है। मैं एक मिसाल दूं। पहले अद्वैत बना, एक को ब्रह्म, द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं। फिर क्वालिफाइड हो गया। अद्वैत भी कई बन गए। जिसने जितना जितना पाया उसने अपना मार्ग चला दिया। है तो एक ही, है तो एक ही। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सबू जगू उपजिया, कौन भले कौ मंदे। यह बात समझने वाली है। लेबल लगाकर किसका खालसा बनाया? परमात्मा का। दशम गुरु साहब की बड़ाई थी कि आप ही ज्योति दी, एंथ्यूज किया, और आप ही अपने बराबर बना दिया कि जहाँ 5 प्यारे होंगे वहाँ मैं हूँ। जो वह कहे ठीक है। जागते पुरुष के पास बैठोगे तो जागोगे। एक जागता पुरुष मिल जाए, होश आ जाए। 5 मिल जाए तो क्या कहना। सिस्टम तो बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स अंग नहीं मिलते। मुश्किल यह है, उन्होंने एक गुरु घर बनाया जिसमें सब बराबर थे। किसी को यह चिंता ना थी हम खाना कहाँ से खाएंगे, कपड़ा कहाँ से पहनेंगे, हमारे बच्चे कौन पालेगा। सब बराबर थे। सब सेवा करो, मगर साथ ही यह कहा, जागत ज्योति जपे निस्वासर। मिसाल देते हैं, जैसे चिंगारियाँ उठती है वह आग की होती है, फिर उसी में समा जाती हैं। हम चिंगारियाँ हैं जागती ज्योति की। अ ड्रॉप ऑफ द ओशियन ऑफ ऑल कॉन्शियसनेस। परमात्मा महाचेतनता का समुंदर है, तो हम बूंदे हैं उस समुंदर की। हर चीज़ अपने असल की तरफ जाती है। हम ज्योति स्वरूप आत्मा है। यह आत्मा वापस अपने घर जाएगी, मगर बंधन में है। मन इंद्रियों के साथ इतनी लंपट हो गई है कि परदेश से निकलने को जी नहीं करता। तो एक हस्ती आई, उसने दशम गुरु साहब ने एक नई जिंदगी का आगाज शुरुआत किया, जिसको सब महापुरुषों ने पेश किया। आखिर क्या किया? समाजे सब लेबल हैं जो हमने लगाए हैं। मानुष जाति सब एक है। आत्म की जाति, आत्मा की जाति वही है जो परमात्मा की जाति है। यह लेबल समाजों के हमने लगाए हैं, उत्तम नीच हमने बनाए हैं, परमात्मा ने नहीं बनाए। तुलसी साहब कहते हैं, जैसे जैसे कर्म किए किसी ने, वैसा वैसा वह कहलाया। वाल्मीकि शूद्र से महर्षि बन सकता है। मीराबाई रविदास चमार के यहाँ जा सकती है ज्ञान पाने को। तो ऊंच नीच का सवाल कहाँ है? मैं घड़ी बेचने लगूं, घड़ी साज बन गया। कपड़ा बेचने लगूं, बजाज बन गया हूँ। हूँ तो इंसान ना।
यह भेदभाव उन्होंने मिटाए। असली तौर पर यह बड़ा भारी काम किया उन्होंने। परंपरा को तोड़ना मामूली काम नहीं, तालीम तो वही है। गुरु नानक साहब ने, कबीर साहब ने और महापुरुषों ने इसी बात को पेश किया। रविदास जी ने कहा, आपन बापे नाही किसी को भावन को हर राजा। वह किसी के बाप का मोल लिया हुआ नहीं है, जो भाव भक्ति करे उसका है। सबसे उत्तम गिनो चंडाला, जाके मन बसे गोपाला। जिसके अंतर वह प्रभु प्रगट है, वह सबसे उत्तम है। अनुभवी पुरुष इसी बात को पेश करते रहते हैं। दसम गुरु साहब ने अमली तौर पर यह मिसाल पेश कर दी। 5 प्यारे बनाए, सब एक। एक गुरु घर जिसमें सब बराबर। किसी को फिक्र नहीं मेरे बच्चे कौन पालेगा। यह आइडल अगर आज बन जाए, और बन सकता है तो सिलसिला ठीक हो जाए। अगर अनुभवी लोगों की कमी के कारण नहीं हो रहा, मैं यहाँ कहाँ हूँ। मेरा शुरू से यह ख्याल था कि यहाँ पर एक लंगर हो, एक ही लंगर हो, जो यहाँ रहने वाले हैं सब यही रोटी खाएं। मगर वह चला नहीं। फिर अपना अपना ख्याल होता है, एक ही तरह सब डेवलप विकसित नहीं होते। तो आज बैसाखी के दिन खालसा बनाए गए थे, मगर खालसा की वह तारीफ नहीं जो आज बनी है। जिसके अंतर ज्योति जगे वह खालसा है। फिर यहाँ तक कहा, राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। खवार होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। जो शरण में आएंगे वह बच जाएंगे, बाकी नहीं। तो खालसा कौन? शक्ल का खालसा नहीं, जो रूहानी पुरुष है, जिसमें परमात्मा प्रगट है। आखिर उन्हीं का राज होगा। जो उनकी शरण में आएंगे बच जाएंगे, बाकी खवार होंगे। क्या होते हैं, कर क्या देते हैं। जात पात ऊंच नीच का उन्होंने ख्याल नहीं किया। फिर उनमें ज्योति जगाई कि हम सब एक हैं। आमतौर पर गुरु गुरु बना रहता है, शिष्य शिष्य ही रहता है। वह कहते हैं, नहीं, हम सब एक हैं। हमारे हुजूर फरमाया करते थे, कोई बादशाह यह नहीं चाहता कि उसका लड़का वजीर बने। हर एक बादशाह चाहता है उसका बच्चा बादशाह बने, ना कि वजीर। कोई संत यह नहीं चाहता कि मेरे बाद आने वाला संत ना बने। मानवता के नाते और आत्मा के नाते हम एक हैं। जो कंट्रोलिंग पावर है, कर्ता करीम ओही, राज़क रहीम ओही। राज़िक भी वही, रहीम भी वही। उसे कर्ता कह लो, करीम कह लो। पूजा नमाज ओही। पूजा करते हो, ज्योति जगाते हो। नमाज करते हो, कानों पर हाथ देकर बांग देते हो। यहाँ 2 भूमध्य आँखों के पीछे बैठकर बांग सुनो। अनुभवी लोग कानों पर हाथ रख लेते हैं। यहाँ बांग नाद सुनो। गुरु नानक साहब शिराज गए, वहाँ काजी रुकनुद्दीन मिले। कहने लगे, तुमने खुदा का घर देखा होगा। कहने लगे, हाँ। शरीर का वर्णन किया है। कहने लगे, उसके 12 बुर्ज हैं, 6 हाथों के और 6 पाँव के जोड़। 52 किंगूरे हैं, 32 दांत और 20 नाखून। उसमें 2 खिड़कियां लगी पड़ी हैं आँखों की। ऊंचे खासे महल दे बांगा दे खुदा। मस्जिद क्या है, इसमें माथे की शक्ल की मेहराब है। गिरजे लंबूतरे नाक की शक्ल के हैं। मंदिर गुंबददार सिर की शक्ल पर है। बॉडी इज़ द टेम्पल ऑफ गॉड। यह शरीर हरि मंदिर है, जिसमें सच्चे की ज्योति है। सारे महापुरुष यह कहते हैं। मौलाना रूम साहब ने फरमाया, जरा दिल पर हाथ रख कर सुनने वाली बात है। कहते हैं, मस्जिदे कोरा जे आवो गिल बवद। जिनकी आंखें नहीं खुली, उनकी मस्जिदें मिट्टी और पानी की बनी हुई हैं। और मस्जिदे साहब दिलारा दिल बवद, जो साहिबे दिल हैं,
जागृत पुरुष हैं, उनकी मस्जिद यह दिल है। मैं वेस्ट पश्चिम में गया तो मैंने उनसे कहा कि क्राइस्ट कहता है, गॉड डज नॉट रिसाइड इन टेम्पल्स मेड ऑफ स्टोन्स, कि परमात्मा ईंट पत्थर के बने मकानों में नहीं रहता। उसने आप बनाया है मकान रहने को। यह इंसान जिसमें वह रहता है, यह ईंट पत्थर के मकान उसी के मानव शरीर के नमूने पर बाहर हमने बनाए हैं। हम बाहर के इन नमूनों की ज़्यादा कदर करते हैं, असल को छोड़ देते हैं। जागृत पुरुष आकर हमें यह पेश करते हैं। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। यह नमूना था बाहर समझाने के लिए कि ऐसी ज्योति तुम में है, ऐसा नाद तुम्हारे अंदर हो रहा है। अंतर में जाकर देखना था। अंदर वाला भूल गया, बाहर लकीर की फकीरी रह गई। बाहर छिलके को पकड़कर बैठ गए, गुद्दे का पता ही नहीं। पूजा करने का मतलब है ज्योति जगाओ, यह करो वह करो, यह नेक कर्म जरूर है, पहला कदम है, मगर जब तक अंदर ज्योति न जगे काम नहीं बनता। हर एक चीज़ अपने असल की तरफ जाना चाहती है। यह आत्मा अभी दुनिया से ही विरक्त नहीं हुई। उपनिषद कहते हैं, वह कौन सी चीज़ है जिसको पाकर फिर किसी और चीज़ के पाने की जरूरत नहीं रहती। आत्मा चेतन स्वरूप है। जब तक महाचेतन प्रभु से नहीं मिलेगी, उसको कभी संतुष्टि नहीं होगी, मन कभी काबू नहीं होगा। जब तक नाम से परिपूर्ण परमात्मा से नहीं मिलेगा, नाम मिले मन तृप्तिये। भगवान कृष्ण के जीवन में आता है कि उन्होंने यमुना नदी में छलांग मारी। नीचे 1000 मुख वाला सांप था। बंसी बजाते हुए उसका नथन किया। वह सांप कौन था? मन, जिसके 1000 तरीके हैं जहर चढ़ाने के। उसको जीतना है। मन जीते जग जीत। हमारे और उस प्रभु की प्राप्ति के बीच कोई रुकावट है तो वह मन की है। गर तो दारी दर दिले खुद अज़्मे रफ्तन सुवे दोस्त। यह कदम बर नफ्से खुद ने दिगरे दर कुए दोस्त। अगर तुम अपने दिल में प्रभु के पाने का पक्का इरादा रखते हो तो एक कदम अपने मन पर रखो, अर्थात इसे खड़ा करो। दूसरा कदम जो तुम उठाओगे प्रभु की गली में पहुंच जाएगा। यही कुरान शरीफ कहता है, अरबहु नफ्सहु व अरबहु रबहु। जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, उसने पहचान लिया अपने रब को। यह तालीम सबकी है। एक नूर आता है, समाजों में प्रकट होता है। जो उसको मिलते हैं तालीम पा जाते हैं। जब वह जागृत पुरुष चले जाते हैं तो उनकी समाजें बन जाती हैं। जब तक आमिल अनुभवी लोग रहते हैं काम बनता रहता है। उनकी कमी होने से अधोगति हो जाती है। आज कोई कॉमन ग्राउंड नहीं, सांझी धरती नहीं, जहाँ पर सारे मिलकर इस बात को खोल कर पेश करें। समाज वाले बैठे हैं अपने समाज को लेकर। बुनियादी मूलभूत तालीम है, ट्रूथ इज़ वन फॉर ऑल, कि सत्य सबके लिए एक है। यह नहीं कि हिंदू का खुदा और है, मुसलमान का खुदा और है। वह रब्बुल आलमीन सब दुनिया का प्रभु है। ना रब्बुल हिंदू है, ना रब्बुल सिख है, ना रब्बुल ईसाई, ना रब्बुल मुसलमान। मैं पढ़ा करता था मिशन स्कूल में 9वीं जमात में। पेशावर की बात है। किताब लेकर शाही बाग में पढ़ने के लिए जा रहा था तो एक आदमी मुझे मिला, दरबारी लाल, अभी तक नाम याद है मुझे। कहने लगा, मैंने शाही बाग जाना है, बताओ कहाँ है। मैंने कहा, शाही बाग इसी जगह का नाम है जहाँ तुम खड़े हो। कहने लगा, मैं इसलिए आया था
कि हिंदुओं का खुदा रो रहा था कि मुसलमानों के खुदा ने मुझे मारा है, मेरी टांगें तोड़ दी हैं। मैं शाही बाग के पास जाना चाहता था इसका फैसला कराने। बात हंसी की है, हमने खुदा हिंदुओं का और बना रखा है, मुसलमानों का और बना रखा है, और उसको देखा नहीं। राइज अबव दैट लेवल एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ व्हाट। इससे ऊपर आकर समझो कि बात क्या है। तो दशम गुरु साहब ने बड़ी साफ गोई की है, इशारे दिए हैं महापुरुषों ने, मगर इतने खुले तरीके से किसी ने पेश नहीं किया। उनका पिछला जीवन खुद उन्होंने इशारा दिया। आता है हेमकुंड बरबद है जहाँ, वह जगह भी मैंने देखी है। वहाँ गुरुद्वारा भी अब बन गया है। सप्त श्रृंग 7 पहाड़ियाँ हैं। वहाँ आसपास बड़ी रमणीक जगह है। कहते हैं वहाँ मैंने बड़ी तपस्या की। तपस्या करके मैं 2 से 1 रूप हो गया। आनंद में बैठा था, हुक्म हुआ जा बच्चा जाना है। कहते हैं जितना भयो हमरो आवन को, हमारा जी नहीं करता था आने को। कहते हैं ज्यों त्यों कहीं के मोही पठायो, जा बच्चा जाना है। कहते हैं महाराज क्या हुक्म है। कहते हैं जितने आगे गए उन्होंने अपना अपना नाम जपाया, मेरा नाम नहीं जपाया। तुम जाओ पेश करो कि परमात्मा है। उनसे पूछा तुम कौन हो, तो कहते हैं मैं हूँ परम पुरख का दासा, देखन आया जगत तमाशा। मोहि दास तवन का जानो, या में भेद न रंज पछानो। फिर आगे कहते हैं जो मोको परमेश्वर उचरे, सो सब नरक कुंड में पड़े। जो प्रणाली बन गई थी कि परमात्मा किनारे हो गया, वह बीच में आप आ गए। यह सबसे बड़ी बगावत थी जो दशम गुरु साहब ने खुले तौर से इस बात को पेश किया। महात्मा कभी नहीं कहते मैं गुरु हूँ। गुरु कैसे? एक किरण आई, सूरज की किरण। उसने बताया किरण से मिल जाओ तो सूरज से मिल जाओगे, मगर किरण सूरज तो नहीं हो सकती। वाणियों में आता है महापुरुषों के बारे में, वह परमात्मा का ही रूप है। वाकई बात यह है, किरण ही किरण की खबर दे सकती है, और कौन देगा। एक किरण ने सारा जहान बनाया, एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। परमात्मा कौन है, कौन जान सकता है। गा गा कर लोग हार जाते हैं। गावे का ताण होवे किसे ताण, गावे को दात जाने न साण। गावे को गुण वाडियाइया चार, गावे को विद्या बिखम विचार। गावे को साज करे तन खेह, गावे को जी लय फिर देहे। गावे को जापे दिस दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। उसका बयान नहीं, उससे जो चीज़ें बनी उसी का बयान है। कथना कथी न आवे तो टोटी, कथी 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 कोटि कोटि कोटि। सारे महापुरुष उसको बयान कर करके हार गए, आखिर नेति नेति कहकर रह गए। वह बयान नहीं हो सकता। सदियों फिलॉसफी की चुनाव चुनी रही, मगर खुदा की बात जहाँ थी वहीं रही। अनसेड अकथ का अनसेड अकथ ही रहा। आज के दिन दशम गुरु साहब ने खालसा तैयार किया। आगे कहाँ तक चला ना चला यह अलग बात है रही, मगर सिस्टम तो है। तो जो बनेगा वही दूसरों को गाइड करेगा, मार्गदर्शन करेगा। जागृत पुरुष ही दूसरों को जगाएगा। अंधा अंधे को लेकर चलेगा तो दोनों गड्ढे में ही गिरेंगे। जिसके अंतर में ज्योति का विकास है वही दूसरों को ज्योति देगा। और इस पर तालीम दी। होए 71 मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाई। मिलकर बैठो, वर्ल्ड फेलोशिप और रिलीजियंस। विश्व धर्म संगम का मतलब क्या है, बुनियाद क्या है? मिल बैठो। क्या फ़र्क है, कोई है इंसानों की शक्ल है, सबके 2 हाथ 2 पाँव। पैदा भी एक ही तरह से होते हैं, पेट में भी एक ही तरह से रहते हैं। वही बनावट है, बाहरी भी अंतरी भी, मगर है चेतन स्वरूप आत्मा।
और वही कंट्रोलिंग पावर सबके अंतर में है। पैदा होते समय तुम इंसान थे, सिख हिंदू मुस्लिम तो पीछे बने। इस भूल से निकालने के लिए महापुरुष आते हैं। तो क्या करो, इकट्ठे कैसे बैठो। कहते हैं हर नावे की होवी जोड़ी, गुरमुख बैठो सफा बिछाई। प्रभु के नाम पर मिल बैठो, आखिर किसी को मानते हो ना। नहीं भी मानते तो इंसानियत को तो मानते हो। चलो कम्युनिस्ट ही बन जाओ, तो भी इंसान की बेहतरी तो चाहते हो ना। मिल बैठो 2 लेवल आधार पर, किनके पास, किसी जागृत पुरुष के पास। गुरमुख बैठो सफा बिछाई, किसी ओवोकंट पुरुष की सोहबत में बैठो। आज बैसाखी का दिन है, हमारी नई जिंदगी का आगाज आरंभ होना चाहिए। दिल से सब फर्क मिट जाए। भगवान श्री कृष्ण ने इशारा दिया है, मेरे उस निज रूप पर ध्यान दो। आज हम भगवान कृष्ण को याद करते हैं। मेरे पास एक भाई आए, कहने लगे गीता में कहीं यह नहीं लिखा कि मेरा ध्यान करो, वह कहते हैं सिर्फ उसका ध्यान करो। यह क्या बात है। मैंने कहा यही बात समझने वाली है। मेरे उस निज रूप को ध्यान करो, वह कहते हैं आखिर एक ही का मैनिफेस्टेशन व्यक्त रूप है, अवतार है और संत। बिजली एक ही है, कहीं आग जलाती है और कहीं बर्फ जमाती है। फेजेस पहलू हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण ने कहा कालो अस्मि, यह सब खाए हुए हैं, मेरे इस तरफ कदम उठाओ। दशम गुरु साहब ने कहा कालहू के काल, महाकालहू के काल हो। उन्होंने भगवान कृष्ण ने कहा मेरा निज रूप का ध्यान करो। बात वही है, त्रिगुणातीत हो। अनुभवी पुरुषों की कमी से यह सारे भेदभाव बने हैं। एक सूफी संत फरमाते हैं यक हकीकत जलवागर दर कुफरो, इस्लामस्तो बस इख्तलाफाते मजाहब जुमला ओहा मस्तो बस। अज तासुब कासे शेखो ब्राह्मण शुद्ध जदा, वरना दर मैखाना यक साकी व यक जामस्तो बस। तासुब और तंगदिली के कारण भाई भाई के प्याले जुदा हो गए, वरना एक ही नशा है प्रभु का। तो बात यह है कि हम सब जागती ज्योति के पुजारी हैं। चाहे किसी समाज में हो, लाइट एक ही आ रही है। मुख्तलिफ समाजों में महापुरुष आए, जो उनसे मिले वह कॉलेज में दाखिल हो गए। जब तक अनुभवी पुरुष रहे काम चलता रहा, नहीं तो तंग नजरी का सामान बन गया। मस्जिद भी खुदा का घर है, गुरुद्वारा भी खुदा का घर है। हज़रत मोहम्मद साहब के पास ईसाई लोग आए कि हमें गिरजे के लिए जगह चाहिए। उन्होंने आधी मस्जिद उन्हें दे दी। आज कोई दे सकता है? सोच लो आप, जो हमारे बड़ों ने किया, क्या हम वह करने को तैयार हैं? हरगोबिंद साहब ने क्या किया? गुरुद्वारे बनवाए, मंदिर बनवाए, 7 मस्जिदें बनवाई। पुराने मकान हैं शहरों में, वहाँ 7 मंदिर हैं, 7 मस्जिद है, 7 ही गुरुद्वारा है। श्री अमृत साहब की बुनियाद मियाँ मीर साहिब से रखाई गई। जब भ्रम उठ गया, कहाँ का हिंदू कहाँ का सिख, यह तो हमने बनाए। यह अल्टीमेट गोल, परम लक्ष्य है। बाकी रहा पहला कदम। इंसान सोशल बीइंग अर्थात मिलजुल कर रहने वाला प्राणी है। कोई ना कोई समाज बनाकर रहेगा, नहीं तो करप्शन, भ्रष्टाचार फैल जाएगी। इसलिए जिस समाज में हो उसमें रहो, नई समाज खड़ी नहीं करो। आगे 700 से ज़्यादा समाजें हैं और नई समाज बनाने की क्या ज़रूरत है। हमारे हजूर से कहा गया कि महाराज आप नई समाज खड़ी करो। कहने लगे कुएं आगे ही कई पड़े हैं, नया कुआं खोदने की क्या ज़रूरत है। लाहौर की घटना है। SPS के हाल शाह आलमी दरवाजे के बाहर एक नास्तिक ने सारे मजहब वालों को दावत निमंत्रण दी कि तुम साबित करो कि मजहब की क्या ज़रूरत है। मजहब की ज़रूरत है। बड़ा दिलचस्प मजमून था। मैं भी गया।
अगली कतार में बैठा था। सारी समाजों वालों ने बाहरी चिन्ह चक्रों को साबित किया। हिंदू भाई ने बोधी चोटी साबित की, मुसलमान ने अपना खतना साबित किया, ईसाई ने एनोनियमेंट साबित की, सिख भाई ने 5 कक्के साबित किए, बुद्धों ने अपने चिन्ह चक्कर। वह नास्तिक उठा, कहने लगा, भाइयों, शादी करनी है, मतलब यह है कि इष्ट को सामने रखकर जिसको तुम मानते हो पवित्र हाथों द्वारा, भाई हो, मुल्ला हो, पंडित हो, पादरी हो, 100-200 के बीच आकर कह दिया कि आज से इसका संबंध जायज है। यही है ना, रस्म एक हो या दूसरी, क्या फर्क पड़ता है। इस प्रकार की 2-4 मिसालें देकर उसने सब पर पानी फेर दिया। मैं आगे बैठा था। मैंने कहा, भाई साहब, अगर आपके हम ख्याल 10-20 हजार आदमी हो जाएं तो एक सोसाइटी बनाओगे कि नहीं? फिर उसके कायदे कानून रखोगे, देखोगे यह कानून ठीक है नहीं, फिर उसे बदलोगे या नए कानून डालोगे। जिससे बचना चाहते हो वही समाज बनाने लगे हो। यह अगर अपने अपने समाज में रहे, पहला कदम तो ठीक है ना, दूसरा कदम जो आत्मा और कोई और पावर है उसको जानने के मुतल्लिक वह उठाई। वह कहने लगा, आप ठीक कहते हैं। वह नास्तिक था, मगर जब मैं लाहौर में रहा वह मिलता बड़े प्यार से। यह सत्य की जगह है, सच्ची बात होनी चाहिए, इसमें किसी की निंदा नहीं। ट्रुथ इज ट्रुथ, सच सच ही है। एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। कर्मों के अनुसार कोई ऊंचा है कोई नीचा, जिसने अनुभव को पा लिया उसकी सोहबत करो। राइट अंडरस्टैंडिंग, सही नज़री को पा जाओ। कोई ज़्यादा है कोई कम बना है, वह भी आगे तरक्की कर सकता है। कर्म प्रधान है, आत्मा उस प्रभु की अंश है, मन के साथ लगी पड़ी है, जीव बन रही है। मस्जिदें मुबारक, मंदिर मुबारक, गुरुद्वारे मुबारक, गिरजे मुबारक, यह नमूने बाहर समझाने के लिए बनाए गए थे। इनमें जाकर हमने इस बात को प्रैक्टिकली अनुभव रूप में समझना था कि यह शरीर हरि मंदिर है, जिसमें दाखिल होकर हमने उस प्रभु को पाना है। यह मंदिर मस्जिद वगैरह उन लोगों के लिए है जिनकी आँख अभी नहीं खुली। जिनकी आँख खुली है उनके लिए शरीयत बाहरी रस्म रिवाज नहीं, उनके लिए यह शरीर हरि मंदिर है। बॉडी इज़ द टेम्पल ऑफ गॉड। हम सब एक ज्योति के पुजारी हैं। जागत ज्योति नपे निस्वासर, हम जागती ज्योति के पुजारी हैं। कहते हैं उस ज्योति के सिवाय किसी और को प्रणाम ना करो। अनुभवी पुरुष हमेशा एक होते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब आए, वह वसीला माध्यम बने प्रभु को पाने का। परमात्मा ने जब चाहा मैं एक से अनेक हो जाऊं तो 2 फेजेस सूरतें बने, एक ज्योति एक श्रुति। वह परमात्मा ज्योति स्वरूप है, वह श्रुति है। वह व्यक्त प्रभु सत्ता लहर है, वह अव्यक्त समुंदर है। लहर उभार में आई, यह संसार बन गया। हम उसके कतरे बूंदे हैं। हमारी जाति वही है जो परमात्मा की जाति है। मन के साथ लगे पड़े हैं। मानुष जन्म पाकर ही हम सेल्फ एनालिसिस करके अर्थात चेतन को जड़ से अलग करके अपने आप को अनुभव कर सकते हैं, प्रभु को पा सकते हैं और खालसा लोगों का राज होगा। पूर्ण ज्योति जगे घट मही, तब खालस ताही न खालस जाने। रूहानी पुरुषों का राज होगा जिनकी आँख खुली है। हु हैव इनर आइज टू सी व्हाट इज व्हाट। आँख खुली वाले के पास बैठो, तुम्हारी भी आँख खुल जाएगी। जिनकी आँख बंद है उनके पास बैठने से क्या होगा। वह परमात्मा जिसको हम एक कहते हैं वह एक है नहीं, एक किसी चीज़ को बोध कराता है। एक कहूँ तो है नहीं, दूजा कहूँ तो गारी। हम फाइनाइट सीमाबद्ध हैं। फाइनाइट टर्म्स सीमित परिभाषा में बयान करेंगे ना। तू बेअंत हो मित कर वर्णु क्या जानू हो कैसे रे। जो सत का स्वरूप हो गया वह उस एक का किसका ज्योति और श्रुति मैनिफेस्टेशन प्रकट स्वरूप है, उसकी प्रतीति कराता है, उससे जोड़ देता है।
रे मन ऐसो कर सन्यासा, मन को उपदेश दे रहे हैं। हे मन ऐसा सन्यास कर। सन्यास क्या? जिसमें आशा मनसा सुन हो जाए। घर बार छोड़ने का नाम सन्यास नहीं। बी डिजायरलेस, कामना विहीन हो जाओ, कोई कामना ना रहे। द वेरी साइलेंस ब्राउट्स फोर्थ इनटू लाइट एंड द वेरी साइलेंस बिकम वोकल। अर्थात चुप की जमीन बने तो ज्योति का विकास होता है, अंतर्नाद का अनुभव प्राप्त होता है। चुप की जमीन बनाओ, कैसा सन्यास करो। आगे कहते हैं, बन से सदन सबे कर समझो, मन ही माही उदासा। घर को जंगल समझो, रात जंगल ही है। जिनकी रातें बन गई वह बन गई, जिनकी रातें बिगड़ गई वह बिगड़ गई। जिस विद्यार्थी ने रातें जाकर पढ़ाई की वह आलम विद्वान बन गया। जिस पहलवान ने रातें वर्जिश में गुजारी वह पहलवान बनकर सामने आ गया। जो भक्त रातें जाकर रोते चिल्लाते रहे प्रभु के लिए वह भगवान बने। शाम अंधेरा पड़ने से दिन चढ़ने तक जिसका समय कंट्रोल में है वह इंसान बन सकता है। हम क्या करते हैं? खाना पीना और फिर खटराटे लेकर सो जाते हैं। गुरु साहब कहते हैं, रात कस्तूरी वंडिये, कस्तूरी बांटी जाती है। जो जागता रहे वह ले ले। जिनकी आंखें बंद है वह क्या लेंगे? दिन को काम करो, रात को जंगल समझो। जिसका लेना देना है प्रभु ने जोड़ा है, खुशी से पालो। रात को छुट्टी कर दो, प्रभु की याद में उसकी गोद में सो जाओ। घर बार छोड़कर जंगल जाने की जरूरत नहीं, रात को जंगल समझो। सब घर बार को छुट्टी कर दो, प्रभु की याद में लीन हो जाओ। यह सन्यास बता रहे हैं। आज से हम ऐसा करना शुरू कर दें तो हमारी जिंदगी बदल जाए। यह किताबों में लिखी हुई चीज़ें पड़ी रह जाती हैं। जानना काफ़ी नहीं, दिमागी तौर पर उसको लीव करना है, जिंदगी में ढालना है। रात जंगल है, दिन को काम करो, अपने जीवन से फ़ायदा उठाओ। जिस गर्ज के लिए मानुष देह मिली है रोज़ देखो, दिन भर मैंने क्या किया है। ज़रा नज़र डालो अपने आप पर कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जो चीज़ें रुकावट बनती है उस मकसद को पाने में उन्हें दूर करो। चुन चुन कर अपनी त्रुटियों को निकालो। अ स्ट्रॉन्ग मैन रिवेल्स इन हिज स्ट्रेंथ एंड वीक मैन वंडर्स हाउ ही गोट इट। अर्थात एक पहलवान ताकत के नशे में झूमता है और कमज़ोर आदमी हैरान होता है कि उसमें इतनी ताकत कहाँ से आई। पहलवान जब बन जाता है तो सारी दुनिया देखती है कि यह किंग कॉन्ग बन गया, दारा बन गया, रुस्तम बन गया। वह एक दिन में नहीं बना, रातें जाग जाग कर बना है। तो घर को जंगल समझो, जंगल में जाएं तो घर बार की छुट्टी हो जाती है ना। लेना देना खुशी से निभाओ, कर्मों के अनुसार प्रभु ने जोड़ा है। कर्मी वही कलम, उसकी कलम हमारे कर्मों के अनुसार चलती है। जत की जटा योग कुमज्जन, नेम के नखुन बढ़ाओ। सुनार की जटा होती है ना, जत का मतलब है जीवन की पवित्रता, चेस्टिटी ऑफ लाइफ, उसकी जटा बनाओ। ब्रह्मचर्य की रक्षा है, जिंदगी है, उसका पात करना मौत है। उस पर मकान बनेगा, उसकी दीवारें रेत की ना हो, तुम जी सकोगे? तुम्हारा दिल दिमाग साबुत रहेगा, बड़ी भारी कीमती चीज़ है। सूखी रोटी खाते रहो तो किसी टॉनिक की ज़रूरत नहीं। पहली बात है योग की जटा बनाओ। आप कहेंगे फिर गृहस्थी क्या करें? गृहस्थी की भी मर्यादा है, शास्त्रों में लिखी है। एक फ़र्ज कर्तव्य है, उसमें बाल बच्चों को पैदा करना भी है, सारे फ़र्ज नहीं। हमने गलत समझा है, यह विषय विकारों की मशीन नहीं। गृहस्थ जीवन संयम का जीवन बनाओ। एक तो बाल बच्चे हो गए, उनको पालो, बनाओ, आप बनो, वो सारे मिलकर प्रभु को पाओ। फिर कहते हैं योग का मज्जन करो। मज्जन कहते हैं स्नान को। प्रभु से जुड़ना है तो सबको दुनिया को निकाल दो। नहाने धोने का मतलब है बाहर की मैल धोना। योग युज धातु से निकला है, इसका मतलब है जुड़ना। जब हटोगे सब तरफ से तभी उससे जुड़ोगे, यही स्नान करना है। बड़े तरीके से समझा रहे हैं। ता ना शोई दस्त अज दुनिया, मयावर यादे हक, के दर शरीयत नेस्त जायज बवजू कर दन नमाज। जब तक दुनिया से हाथ नहीं धो लेते प्रभु की याद में ना बैठो, क्योंकि जब तक वजू ना कर लो
नमाज जायज़ नहीं, पहले दुनिया से मुंह हाथ धो लो। हिंदू भाइयों में कहते हैं स्नान करके पूजा करो, ख्याल को हटाना सब तरफ से यह असल स्नान है। आगे कहते हैं नियम के नाखून बढ़ते हैं, फौज का कमांडर ही ना हो तो फौज तितर बितर हो जाएगी। तो कमांडर है नियम, जो वक्त के ऊपर लड़मुवे गुरबाणी में आता है। वक्त पर नौकरी बजाओ, भजन का वक्त है बैठ जाओ, ड्यूटी का वक्त है ड्यूटी दो। वी आर एड्रिफ्ट, हम बह रहे हैं, कभी किया कभी ना किया, कभी बैठे कभी ना बैठे, मगर अगर एक वक्त मुकर्रर कर लो प्रभु की याद का, जब वह वक्त आए तो अपने आप चित्तवृत्ति उस तरफ लगेगी। कोई ठिकाना मुकर्रर कर लो कि उसमें सिवाय प्रभु की याद के कोई काम नहीं होगा। जब जाओगे ख्याल लगेगा। यह हमारी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़, व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं जो जत की जटा बना लो। जब पूजी साहब में उपदेश देकर कहते हैं जत पहारा धीरज सुनियार, सुनार की दुकान में पहारा होता है, वह ना हो तो सोना कहाँ गलाए। धीरज, पेशेंस में से लगे रहो। धीरज ना हो तो 2 दिन किया फिर कुछ ना बना तो छोड़ दिया, यह नहीं, लगे रहो। इसका कुछ मतलब है ब्लेस्ड आर द प्योर इज इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। उसको कौन देख सकता है जिसका हृदय पवित्र है। योग का मज्जन और नियम, यह 3 चीज़ें धारण करो। रात को जंगल समझो। यह प्रोग्राम सब मनुष्य जाति के लिए है। संन्यास आशा मनसा के सुन हो जाने का नाम है, किसी बेस का नाम संन्यास नहीं। असल बात यह है कि पिछले जमानों में सच्ची ब्रह्मचर्य की रक्षा होती थी। 24 वर्ष तक बाहर जंगल में आश्रम में रहकर वेदों शास्त्रों के ज्ञाता होने के बाद गृहस्थ आश्रम में आते थे। 1-2 बाल बच्चे हुए तो जंगलों की राह लेते थे। वानप्रस्थ, वहाँ वह उस हकीकत को पाते थे जो पा लेते थे, फिर संन्यास लेकर जगह जगह फिरकर लोगों को बताते थे। आजकल तो पेट प्रचार है, किसी ने खेती वाही किसी ने पोथी वाही। यह हालत बन गई है तो घर को जंगल बनाओ। जो घर में रहकर उदास है वह गंगा के निर्मल जल के समान है। रोज स्नान करो, प्रभु से जुड़ो, वह प्रभु रह जाए या तुम, यह स्नान है असल। और क्या करो। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, नाम विभूत लगाओ। ज्ञान गुरु से जो ज्ञान का अनुभव मिलता है। ज्ञान किसको कहते हैं? पढ़ने लिखने विचारने का नाम ज्ञान नहीं। ज्ञान ध्यान धुन जानिए अखत कहा वे सोए। अंतर में ध्वनि नाद जो म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स या उद्गीत हो रहा है, उसके अनुभव करने का नाम ज्ञान है। वह अनुभव कौन देता है? धुन आवे गगन ते सो मेरा गुरुदेव। फिर क्या कहते हैं? गुरु ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर वंजाया। गुरुमुख भक्ति क्या है? गुरुमुख भक्ति करो सदप्राणी, हृदय प्रगास होए लिव लागे। यह गुरु का ज्ञान है। अंतर में जो प्रकाश हो रहा है उससे जुड़ो। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, नाम विभूत लगाओ। विभूत क्या है? रोम रोम में उसकी झनकार सुने। प्यार जागता है तो रोम रोम में प्यार आता है कि नहीं? उसका अनुभव मिलेगा, ठंडक आएगी। तो कहते हैं ऐसा संन्यास करो। कोई जिक्र किया है किसी समाज का इसमें? महापुरुष साखी बोल दे सांझी सकल जहाने। जो खालसा बनाया उसका मतलब था आइडल मैन, आदर्श पुरुष बनाए। समाजों के लेबल तो पीछे लगाए। सिख समाज भी जो है हमारा, यह लेबल लग गया है। जानने वाले बहुत कम हैं। अल्प आहार, सुलभ सी निंद्रा, दया क्षमा तन प्रीत, इसके लिए कौन सी मददगार चीज़ें हैं दुनिया में? अल्प आहार, कम खाओ। हज़रत मोहम्मद साहब कहते हैं भूख से 1 लुकमा ग्रास कम खाओ। शेख सादी साहब कहते हैं पेट का आधा हिस्सा रोटी से भरो, चौथा हिस्सा पानी से और चौथा हिस्सा खाली रहने दो। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं जो शब्द का रस लेना चाहता है वह एक वक्त खाए।
हम खाते हैं खूब। क्यों साहब? तो नींद किसके घर जाए? संयम का खाना होगा, वक्त पर उठोगे भी। सुल्प सी निंद्रा और थोड़ी नींद, चेतन आदमी हो जाता है। जिस्म तो सोता है, वह नहीं। हज़रत मोहम्मद साहब से सवाल किया गया, आप सोते हो कि नहीं? कहते हैं मेरा जिस्म सोता है, मैं नहीं सोता। तन में खुफ्त न जाने मन। आत्मा तो चेतन स्वरूप है भाई। विड्रॉ करके सिमट कर आम हालत सामान्य अवस्था में सुरती या आत्मा कंठ में आती है तो इंसान सपने देखता है, और नाभि में आती है तो गहरी नींद सो जाता है। वह महात्मा चैतन्य रहते हैं। वह जागते में सोते हैं, दुनिया की तरह सोते में जाग रहे हैं। यह है आदर्श। तो यह चीज़ें मददगार हैं। कम खाना, थोड़ी नींद, और क्या? दुनिया के मुतल्लिक 3 चीज़ें, और दया, क्षमा, तन प्रीत। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। दया करना सीखो। दया किसको कहते हैं? घर पर तो दया, दूसरों पर दया नहीं। साथ के भूखे मर रहे हैं, तुम खा रहे हो, दया कहाँ हुई? दया वहाँ भी होनी चाहिए। अपना बीमार है सख्त, दूसरा भी बीमार है, दूसरे को पहले प्रेफरेंस दो, फिर अपने को। दसम गुरु साहब के सब लड़के मारे गए तो माता पूछती है, मेरे बच्चे कहाँ हैं? तो कहते हैं, इन पुत्रन की शीश पर वार दिए सुत 4। दया है न दूसरों के ऊपर, अपना सर्वस्व वार दिया। उन्होंने कोई तख्त बनाया, कोई जायदाद बनाई। कहते हैं यह सारे मेरे बच्चे हैं। यह सारे महापुरुषों की वाणी में है जो प्रभु की तरफ गए। क्राइस्ट यीशु मसीह बैठे थे, उनकी माता पीछे से आई। लोग कहने लगे कि तुम्हारी माता आई है। कहने लगे यह सब मेरी माताएं हैं। यह आदर्श रहा सारे महापुरुषों का। वह चले गए तो पीछे लिखी हुई किताबें रह गई, लेबल लगाकर, जिसके लिए हम झगड़ते रहते हैं। तो दया पहली बात, दूसरी बात क्षमा। किसी का कसूर है तो माफ़ कर दो। लोग जस्टिस चाहते हैं कि इंसाफ, न्याय होना चाहिए। इंसाफ में दिल से मैल नहीं जाती। मेरे अपने जीवन का वृत्तांत है। मेरी पत्नी आ रही थी स्टेशन पर, किसी जेब कतरे ने उसका बटुआ निकाल लिया। मैं स्टेशन पर उसे लेने गया था। वहाँ जो सिपाही पहरा दे रहे थे उन्होंने देखा, पता लगा तो उसने बटुआ फेंक दिया। सिपाही उसको थाने ले गया। मुझे कहने लगा तुम भी चलो। मैंने कहा मैं क्या करूँगा, चीज़ मिल तो गई। कहने लगा यहाँ रोज़ चोरी होती है। खैर वहाँ गए थाने में, घंटा भर बैठे, किसी ने पूछा तक नहीं। मैंने वहाँ थानेदार से कहा मैं तो जाता हूँ, आई एम नॉट कंसर्न्ड विद दिस। बटुआ भी तुम ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। उसने मेरा बयान रिकॉर्ड किया। फिर कोर्ट में गए। सारी ज़िंदगी में मैं पहली बार कोर्ट गया। मेरे पास थानेदार बैठा था, कहने लगा इंसाफ होना चाहिए। मैंने कहा भाई इंसाफ भी है और रहम भी, 2 चीज़ें हैं। दीवे के नीचे अंधेरा होता है और बल्ब के ऊपर अंधेरा होता है। इंसाफ में दिल से मैल नहीं जाती, रहम में धोई जाती है। और वह चोर कहने लगा यह सरदार साहब तो छोड़ते हैं, यह पुलिस वाले नहीं छोड़ते। दया हो तो क्षमा हो, दया नहीं हो तो क्षमा कहाँ? बच्चा गंदा हो जाए तो क्या करते हैं, मार देते हैं। खैर मैंने जज से कहा इफ़ यू कैन फाइंड एनी वे टू लेट हिम ऑफ आई हैव नो ऑब्जेक्शन। यदि तुम इसको किसी तरह छोड़ सको तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। ऐसी बात है? जज ने पूछा। मैंने कहा हाँ। फिर उसने पुलिस से पूछा कि इसके खिलाफ कोई और मुकदमा है? कहते हैं नहीं। उसने कहा इसे वार्निंग देकर छोड़ दो। अब वह चोर जहाँ जाए यह कहे कि यह ना होते तो हम पकड़े गए थे। एक ही क्षमा से कितने इंसानों पर असर पड़ा। दया मन में ना हो तो क्षमा कहाँ? ऊपर से कहता है जी कोई बात नहीं, दिल में कहता है इसकी जड़ें काट दो। एक और चीज़, प्रेम। प्रेम परमात्मा है, आत्मा उसकी अंश है।
यह भी प्रेम का स्वरूप है, इसकी प्रवृत्ति है, इसकी प्रकृति है, कहीं न कहीं लग कर रहेगी। इसने जागती ज्योति के साथ लगना था, लग गई दुनिया के साथ। दसम गुरु साहब ने सब समाजों का जिक्र करते हुए कहा है, साच कहूँ सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। और महात्माओं ने भी यही कहा है। कबीर साहब कहते हैं, कर साहिब सो प्रीत रे मन, कर साहिब सो प्रीत। और दोज who do not know love cannot know God। हम पूजा पाठ क्यों करते हैं? कि हमारे अंतर में प्रभु का प्यार जागे। और किस लिए करते हैं? सूखी नमाज पढ़ी, पूजा की, बातें की, भोग पड़ा, खत्म हुआ। चलो भाई तुम कौन? तो अल्प आहार, सुल्प सी निद्रा, दया क्षमा तन प्रीत, यह गुण होने चाहिए। और क्या हो? शील संतोष सदा निर्विह्यो होइयो त्रिगुण अतीत। शील को धारण करो, शील अर्थात पवित्रता, और साथ में संतोष। जितनी इच्छाएं बनी हैं उसी पर रोक दो। कहीं तो खड़े हो जाओ, देखो कि तुम्हारी यह चीज़ें कहाँ तक जायज़ बनी हैं, तुम्हारे साथ क्या जाएगा। खड़े हो जाओ, तभी सोचोगे ना कहाँ जा रहे हो। हमें होश ही नहीं कि क्या करना है। संतोष से सबके साथ गुजारा करो। अगर यह क्वालिफिकेशन गुण होगी तो त्रिगुणातीत अवस्था को तुम पा जाओगे। भगवान कृष्ण ने गीता में इशारा दिया है कि हे अर्जुन, 3 गुणों के पार चल। पिंड, अंड, ब्रह्मांड में चक्कर काटते रहोगे जब तक इससे परे नहीं जाते, काम नहीं बनता। अपने व्यवहार में शील और संतोष को धारण करो। काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, हट, मोह न मन सो लियावे। जेती मन की कल्पना काम कहावे सोए। कामना विहीन हो जाओ। कामना में कोई रुकावट बने तो क्रोध आता है। हमारी कोई कामना हो उसमें जाहिर या दर पर्दा कोई रुकावट हो तो क्रोध आता है। क्रोध क्या है? तुम्हारी इच्छा में रुकावट का बनना है, वह कामना ही। आगे अहंकार है, मैंने जरूर लेना है, मेरी हेटी ना हो जाए। पाप, मूल अभिमान, सब पापों का मूल अभिमान है, मैं पना। और कहते हैं हट को छोड़ दो, यह ठीक है, इसी को वे आउट सिद्ध करना है, यह छोड़ दो। एक होती है बाहर की जकड़, उसका त्याग करो। एक होती है दिल की जकड़, उसको चेंज करो। किसी सिद्धांत को गलत या सही हो सिद्ध करना, यह छोड़ दो। और मोह का सवाल ही नहीं, जिस्म छोड़ना है। लेना देना खत्म करो। कामना में रुकावट बने तो कहता है मैंने जरूर लेना है। पानी चल रहा हो नाली में, उसमें पत्थर डाल दो तो टकराएगा। उसमें 2 चीज़ें बनेगी, एक झाग दूसरा शोर। जब क्रोध आ जाए तो इंसान आहिस्ता नहीं बोल सकता, ऊंचा ऊंचा बोलता है और बोलते हुए मुंह में झाग आ जाती है। चीज़ मिल जाए तो मुंह बन जाता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। और हट को छोड़ दो, तभी आत्म तत्व को दर्शे परम पुरुष को पावे। कहते हैं तभी परमात्मा के दर्शन तुम कर सकते हो। तो सबसे बड़ी चीज़ है प्रेम। अब बैसाख का महीना भी सुन लो। बैसाख धीरन क्यों वांडिया, जिना प्रेम बिछो। परमात्मा प्रेम है, आत्मा की जात, अस्तित्व में प्रेम है, उसमें कुदरती प्रभु से मिलने का भाव है। अगर यह आत्मा बाहर से हटे तो कुदरती तौर पर उधर जाएगी। बाहर से कैसे हटे? गुरु ग्रह बस कि ना हूँ घर किनार। गुरु ने इस घर को मेरे कंट्रोल में कर दिया है, मैं इस घर की रानी हूँ। रानी कहते हैं कितनी नौकरानियाँ मिली। कहते हैं 10 दासी कर दीनी भतार। 5 कर्म इंद्रियाँ मिली, 5 ज्ञान इंद्रियाँ। यह मेरे हुक्म पर चलती है। तो हमारी जात में प्रेम शामिल है। इसका गुण है अपने प्रीतम से जुड़ना। आत्मा परमात्मा से जुड़ना चाहती है। इसको संतुष्टि नहीं होगी जब तक यह अपनी जात से ना मिले। बैसाख धीरन क्यों? कहते हैं बैसाख का महीना आ गया, फसल कटी पड़ी है, तुम्हारी प्रभु से दूर पड़े हो,
तुम्हें धीरज कैसे आ सकता है उसके बगैर? तुम उससे कटे पड़े हो। कैसे तुम जीवन गुजार रहे हो? कैसे भूल गए तुम? आगे बयान करते हैं। हर साजन पूरक विसार के लगी माया दोहो। परमात्मा से दूर हो गए हम, उसे भूल गए और माया हाथ धोकर हमारे पीछे लग गई। माया नाम है भूल का। यह भूल कहाँ से शुरू हुई? यह शरीर मूल है माया। हम देहधारी हैं ना? देह नहीं मगर देह का रूप बन रहे हैं। बड़ी भारी भूल है यह। मोह माया सबो जग सोया, यह भरम कहो कीव जाई। तो कहते हैं तुम कटे पड़े हो प्रभु से। तुम्हारी जात प्रेम है। प्रेम चाहता है प्रभु से मिलना। उससे मिले बिना तुम्हें धीरज कैसे आ सकता है? रुकावट क्या बन रही है? माया हाथ धोकर तुम्हारे पीछे लगी है। भूल में फंस गए। अब सवाल आता है, हमने देखा ही नहीं उसको। भूला हुआ अगर सामने आ जाए तो फिर प्यार जाग उठता है ना। वह प्यार किसी और का, किसी और जगह, गलत जगह लग गया दुनिया के साथ। वही दीन ईमान बन गई। नतीजा क्या? जहाँ आशा तहाँ वासा। यह दर्द भरी कहानी है। फसल तो बाहर कटी पड़ी है। महात्मा देखकर कहते हैं तुम उस प्रभु से कटे पड़े हो। तुम्हारी जात में प्रेम है। तुम उसके अंश हो। मालिक को भूल गए। इसलिए कहते हैं प्रभु को भूलना जो है यह सब खराबियों की जड़ है। परमेश्वर ते भूलिया व्यापन सबे रोग, बेमुख होवे राम ते लगे भरम वियोग। यही बात है। तो कहते हैं हर साजन पुरख विसार के। साजन किसको कहते हैं? आदि मध्य जो अंत निभाए, सो साजन मेरे मन भावे। कौन? परमात्मा। वह हमारा जीवन आधार है। उसको हम भूल गए। पुत्र कलित्र न संग धना, हर अविनाशी ओह। पुत्र है, स्त्री है, बच्चे हैं। यह प्रारब्ध कर्मों के अनुसार प्रभु ने जोड़े हैं। खुशी से लेना देना निभाओ। जिनको मालूम है वह कहते हैं हाँ भई ले चल। मालूम नहीं इसलिए मुश्किल बनी पड़ी है तो कहते हैं बाल बच्चे, स्त्री, यह पूर्व जन्म के मिले संयोग। यह हमेशा साथ नहीं रहेंगे। लेना देना खत्म हुआ, सब अपने रहा। कौन काहू को मीत, जगत में छूटी देखी प्रीत। सब को अपने कौन काहू की मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। सब को अपने सुख को लागे, क्या दारा क्या मीत। खुशी से लेना देना निभाओ और अपने घर जाओ। रुपया पैसा जायदादें भी यहीं रह जाएंगी। किसी के साथ गई? लाखों वाले लाखों छोड़ गए, करोड़ों वाले करोड़ों। पापा बोझो होए ना कट्टी ते मोया लाल न जाई। कौन जाएगा साथ? हर अविनाशी ओह। वह परमात्मा जो हमारी आत्मा का संगी और साथी है, वह तुम्हारे साथ जाएगा। जिसकी उसके साथ बन गई वह उसकी गोद में जाएगा। जिसका दुनिया में प्रेम लग गया वह दुनिया में आ गया। चाहे इस दुनिया का प्रेम है, परलोक का है, कहीं का है, ब्रह्मांड में चक्कर खाएगा। यह सब मनुष्य जाति को उपदेश है। यही चीज़ हम भूल रहे हैं। समाजें इसलिए बनाई कि हम समझे। मैंने इसलिए यहाँ कोई समाज नहीं बनाई। सारे महापुरुष पुकार पुकार कर कहते हैं मगर हम सुनते नहीं, बनावटों में लगे रहते हैं। वही स्कूल अच्छा जिसमें बहुत लड़के इस गति को पा जाएं। पलच पलच सगली मुई, झूठे धंधे मोह। एक होता है काम का, एक होता है काम, एक होता है धंधा। धंधे का नाम है चेष्टा, ग्रंथि, बंधन कहो। काम नहीं, मोह बुरी चीज़ है। एक काम छोड़ जाओ, खींचा रहे, यह करना है वह करना है, यह छोड़ दो, जो करना है करो। झूठे धंधे मोह, झूठे जो साथ नहीं जाने वाले, उसमें खींचा पड़ा है, मोह में फंस रहा है। उसका नतीजा जहाँ आशा तहाँ वासा बार बार दुनिया में आता है। प्रभु अविनाशी से जुड़ो। यह चीज़ें तो बदल जाने वाली हैं। नदरी आवे तासो मोह, इव क्यों मिलियो प्रभु अविनाशी तो हो। कि जो कुछ नज़र आ रहा है उससे हमारा मोह लगा पड़ा है। हे प्रभु, यह नासवान चीज़ें हैं।
जो नाशवान चीज़ों में सुरती लगी पड़ी है, तू अविनाशी है, तेरे साथ कैसे जुड़ सकती है। साईदा की पावना, इधरों पटना ते उधर लावना, एकस हरि के नाम बिन अग्गे लखिए अग्गे लइए कहो। हरि का नाम परिपूर्ण परमात्मा का नाम जो है, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, जो खंडों ब्रह्मांडों को लिए खड़ा है, उससे लगे बिना अगला जीवन बर्बाद कर देता है, यहाँ आने का सामान कर लेता है। What profit a man if he gains possessions of the whole world and loses his own soul। सारी दुनिया के मालिक बन गए, अगर वह प्रभु नहीं मिला तो क्या है। यहाँ की चीज़ों का सम्मान करते रहो, बार बार आने का सम्मान करते रहो। मानो जन्म पाया था प्रभु को पाने के लिए, जिसने पाया है उसकी सोहबत से तुम भी पा सकते हो। सतगुरु मिले ता आँखी वेखे, उसके महारस को पाने से सब दुनिया के रस दिन से निकल जाते हैं। जब उहु रस आवा यही रस नहीं भावा। इस तरह हम दुनिया में फंस रहे हैं। हम यह परवाह ही नहीं करते कि एक दिन मरना है तो मर जाएंगे। अब तो खाओ पियो मज़े करो। अक्लमंद वह है जो फोरसाइट से, पारदर्शी दृष्टि से काम ले, दे लंबी नज़र निहारिए, देखे कि इसका हशर क्या है। जो हमेशा साथ रहे उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं, जो क्षण भंगुर है, लेना देना है, वह दिन ईमान बन गया। दई विसार विगुचना, प्रभु बिन अवर न कोई। दई कहते हैं परमात्मा को, उसको भूल कर तुम जन्म बर्बाद कर रहे हो। प्रभु बिन अवर न कोई, प्रभु के बिना तुम्हारी आत्मा का कोई साथी नहीं। इसलिए कहा है, संत जना मिल भाइयों, सच्चा नाम संभाल, तोषा बांधो जिया का एथे ओथे नाल। दोनों जहानों का तोषा है, यहाँ भी मरकर भी उधर तवज्जो नहीं करते। पहले कहा ना, बैशाख धीरन क्यों, तुम प्रभु से कटे पड़े हो, वहाँ वापस जुड़ने का सम्मान करो। तुम और दूर जा रहे हो। महापुरुषों की वाणी विचारने के लिए है, बड़ी भारी बेसिक मूलभूत चीज़ है, वह पेश करते हैं। प्रीतम चरनी जो लगे तिनकी निर्मल सोहे। दुनिया में रहकर जिन्होंने घर को जंगल की तरह समझा है, जिनकी प्रभु प्रीतम से लो लग गई, उनकी सोहो समाचार सुनकर भी खुशी होती है। दुनिया में कोई ऐसा है जो उसको पा गया है? जो पा गया उसकी गाइडेंस, मार्गदर्शन से हम भी पा सकते हैं। कुदरती बात है। जिधर देखो सभी भुलानो पेट के धंधा, यह कबीर साहब कहते हैं। आलम फाजिल ग्रंथाकार प्रचारक भी आगे क्या कहते हैं? नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलहु प्राप्त होए, कि जो प्रभु को पा गए उनकी सोह सुनकर चित्त बड़ा प्रसन्न होता है। हे प्रभु, हमें भी अपने चरणों में ले लो। प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना आखिर कबूल होती है। जो दिल से मांगोगे प्रभु देगा। पिता कृपाल आज्ञा दह आज्ञा यही कीनी, बारक मुख मांगे सो दीना। गुरवाणी, बंदा जो मुझसे मांगेगा मैं उसे दूंगा, यह कुरान शरीफ कहता है। कहते हैं जो पा गए उनसे मिलकर हम भी पा जाएं। आगे मतलब की बात कहते हैं। बैसाख सुहावा ता लगे, जा संत बैठे हर सोहे। बैसाख का महीना तब सफल होगा, नई जिंदगी का आरंभ जो हो रहा है, तभी सफलता को पाओगे। जिसने पाया है उसकी सोहबत संगति मिले, मिलने से नहीं भेंटने से। मिलना और भिटना दो पंजाबी लफ्ज़ हैं। मिलना तो हुआ खाली मिलना, भेंटना है दिल से दिल को राह बनना, रिस्पेक्टिव होना। संतन संग हमरी लेवा, देवी संतन संग ब्योहारा। अगर ऐसा महात्मा भेटिया जाए, दर्शन भेटत पाप सब नासे। कहते हैं बैसाख का महीना है, नई जिंदगी की शुरुआत है। कोई संत मिल जाए तो काम बन जाए। जो निकला है वही इस भूल से निकालेगा, जो जुड़ा है प्रभु से वही हमको जोड़ेगा। संत संग अंतर प्रभु ढीठा, और संतन मोको
पूंजी सौंपी, वह बिठाकर संत की पूंजी देगा। सुनने से मुक्ति नहीं, करोड़ बार सुन लो। जो लिखा है उसको ना करो तो क्या है। लोग खाली सुनने का महात्म समझते हैं। सुना है समझो, उस पर अमल करो, तब तो फायदा है। सुन भी लिया लेकिन जीवन कैसे वैसे है, वही है चाल भिंडगी, जो पहले थी सो अब भी है। तो यह बैसाख का महीना था, यह उसकी शिक्षा है। किसी समाज में रहो, हर एक महापुरुष ने यही कहा है। गुरु अर्जुन साहब ने, गुरु नानक साहब ने उच्चारण किया है, बुल्ले शाह ने भी किया है। सारे महापुरुषों ने अपनी अपनी जगह किया है। मतलब यह है कि लोग किसी तरह समझ आए। आखिर क्या कहते हैं कि हमारे कहने का मतलब सिर्फ लोगों को समझाना है। जिन्नी नाम ध्याइया तिनके काज सरे, कि जिन्होंने नाम का अभ्यास किया उनके सब कार्य संवर गए। हर गुरु पूरा आराध्या, दरगाह सच खड़े। जिनको पूरा गुरु मिल गया, हरि का रूप जो था वह मालिक की दरगाह में शोभा पा गई। सर्व सुखा निधि चरण हर, भोजल बिखम तरे। सुखों का समुंदर मिल जाएगा उनको, संसार सागर से तर जाएंगे। प्रेम भक्ति तिन पाइया, बिखिया नाही जरे। प्रेम भक्ति उनके अंदर जाग उठेगी, दुनिया की माया की जहर उन पर असर नहीं करेगा। प्रेमी को कुछ नहीं पता कौन आया कौन गया, हजारों में वह एकांती है, हजारों में वह बैरागी है। कूड़ गए दुविधा नसी पूर्ण संत परे, नाशवान दिल से हट गया कूड़ नाशवान को कहते हैं। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ कूड़े नेह लगा विसरिया करतार। किस नाल कीजे दोस्ती सब जग चलनहार, कहते हैं कूड़ नश्वर निकल गया दिल से द्विधा नसी। दो चीती नहीं रही, जब देखा कि वही सब में है आँख खुल गई। संत की कृपा से पूर्ण सत परे, पूर्ण सत को पा गए। पार ब्रह्म प्रभु से वंदे, मन अंदर एक धरे। एक ब्रह्म है, एक पार ब्रह्म है, ब्रह्म तक माया है, ब्रह्म से पार जाना है। तीन गुणों के पार, उस आनंद में इंसान लीन हो जाता है। महा दिवस मुहूर्त भले जिनको नदर करे, वही महीना वही दिन वही मुहूर्त अच्छा है जिन पर मालिक दया करे। जो मालिक की नज़र करके पा गया, संतों की कृपा से उसका जीवन सफल है। नानक मंगे दरस दान, कृपा करो हरे। कहते हैं हे प्रभु, हम यही दान मांगते हैं कि तेरा दर्शन नसीब हो। मानुष जन्म पाकर यह हमारा आइडल आदर्श है। आज बैसाखी का दिन है, आपने समझा क्या करना है, क्या कर रहे हो। जागती ज्योति के पुजारी बनो, उसके दास बनो और किसी को आँख में ना लाओ। बाकी सब बदल जाने वाले हैं। जिनके अंतर रोशनी आई वह दुनिया को रोशन कर गए। उनकी तालीम को कायम रखने के लिए यह समाजें बनी। जो उनमें जाग उठे हैं उनकी कदर करो। तालीम वही है, ट्रूथ इज़ वन, सत्य एक है और उसके लिए ट्रू लिविंग, सच्चा सुच्चा जीवन चाहिए। ट्रूथ इज़ अबव ऑल, ट्रू लिविंग इज़ स्टिल अबव ट्रूथ, अर्थात सत्य सबसे ऊपर है पर सदाचार सत्य से भी ऊपर है। दशम गुरु साहब आखिर कहते हैं कि वह महीना, वह दिन, वह मुहूर्त मुबारक है जिसमें हमने उस प्रभु को पा लिया। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा। राधा स्वामी।